हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस के पिछले वीडियो में हमने एक थ्योरम प्रूव की थी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है वो ये है, द यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। मतलब कि ओपन सेट्स का स्वच्छ संघ जो होगा वो ओपन होगा। मतलब कितने भी ओपन सेट्स ले लो अपनी मर्जी से, फाइनाइट इनफाइनाइट, उनका यूनियन बनाओगे तो वो एक ओपन सेट आएगा। मतलब हमने A1 A2 A3 इस तरीके से इनफाइनाइट ओपन सेट्स ले ली, ये सारे ओपन है, इनका यूनियन करोगे तो वो ओपन सेट बनेगा। ठीक है। आर्बिट्रेरी मतलब नंबर ऑफ सेट्स जो हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले थ्योरम में 2 ओपन सेट का यूनियन ओपन प्रूफ किया था, वैसे ही 3 4 5 ओपन सेट्स होंगे, उनका यूनियन ओपन प्रूफ हो जाएगा। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स अगर है तो उनका यूनियन ओपन प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम वो वाला केस सॉल्व करेंगे जिसमें अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लेते हैं हम और प्रूफ करेंगे कि उनका यूनियन भी ओपन सेट होगा। तो प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। लेट आई बिलोंग्स टू एन। आई हमने नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करवाया है। नेचुरल नंबर के सेट में हमें पता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि ये जो आई लिखा है ये इनफाइनाइट सेट्स हैं। A1 A2 A3 A4 इस तरीके से इनफाइनाइट सेट्स हैं। लेट आई बिलोंग्स टू एन बी ओपन सेट्स। ये हमने इनफाइनाइट ओपन सेट ले लिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इनके यूनियन को ओपन प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है वो लिख देती हूँ मैं। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें, यूनियन आई बिलोंग्स टू एन, आई इज एन ओपन सेट। ये जो इनफाइनाइट ओपन सेट्स हैं इनका यूनियन भी ओपन सेट होगा, ये प्रूफ करना है हमें। तो मैंने पिछली थ्योरम में बताया था किसी सेट को ओपन प्रूफ करना हो तो क्या प्रोसीजर होता है। जिस सेट को ओपन प्रूफ करना है उसमें से एक एलिमेंट लो, उस एलिमेंट के लिए एक ओपन इंटरवल ऐसा ढूंढ दो जो पूरा का पूरा उस सेट का सबसेट बन जाए, तो सेट ओपन प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो यूनियन वाला सेट है इसे हमें ओपन प्रूफ करना है, तो इसमें से हम एक एलिमेंट लेंगे। लेट x belongs to union I belongs to n ai। यूनियन में से हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब देखिए A1 A2 A3 अप टू इन्फिनिटी ये इनफाइनाइट ओपन सेट्स हैं, इनके यूनियन में से हमने कोई एलिमेंट लिया है। तो ये जो एलिमेंट है वो ये जितने भी सेट हैं इनमें से किसी ना किसी में तो होगा, कम से कम एक में तो होगा। ये भी हो सकता है 2 में हो, 3 में हो, या हो सकता है सब में हो, लेकिन कम से कम एक में होगा तभी यूनियन में जाएगा। यूनियन का यही तो मतलब होता है ना। अगर हम 2 सेट्स के यूनियन में से कोई एलिमेंट लेते हैं इसका मतलब वो एलिमेंट जो है वो दोनों में से किसी एक में है। दोनों में भी हो सकता है लेकिन किसी एक में कम से कम होगा। तो अगर हमने ये यूनियन में से एलिमेंट लिया है इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ai फॉर सम i बिलोंग्स टू n। मतलब ये जो A1 A2 A3 अप टू इनफाइनाइट ओपन सेट्स हैं उनमें से कम एक में तो x बिलोंग करेगा। एक से ज़्यादा में भी कर सकता है, इसलिए हमने लिखा है फॉर सम i बिलोंग्स टू n। ठीक है। अब ये जो सेट है ये सारे के सारे ओपन है, मतलब ai इज ओपन है ना ये। तो मैं लिख देती हूँ एंड ai इज ओपन सेट। ये आई की हर वैल्यू के लिए ओपन है। हम स्टार्टिंग में अज्यूम करके चले थे ai ओपन सेट है, क्योंकि प्रूफ भी तो यही करना है, ओपन सेट्स का यूनियन ओपन होता है। ठीक है। तो x इस सेट में से एक एलिमेंट लिया हुआ है और ये ओपन सेट है। तो ओपन की डेफिनेशन के हिसाब से देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन is completely contained in ai। ओपन सेट की डेफिनेशन से, ओपन सेट की डेफिनेशन यही तो थी ना, कोई सेट ओपन कब होगा, जब उसके हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक एप्सिलॉन नेबरहुड पूरा का पूरा एलिमेंट का सबसेट बन जाए।
ठीक है, तो ये हमने ओपन की डेफिनेशन से ये लिख दिया। अब ये जो ए आई है ये सबसेट होगा यूनियन आई बिलोंग्स टू एन ए आई का, है ना, होगा ये सबसेट। तो मतलब कि हमने ये प्रूव कर दिया x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इज अ सबसेट ऑफ यूनियन आई बिलोंग्स टू एन ए आई। ठीक है, तो देखिए हमने ये जो यूनियन वाला सेट है इसमें से x एलिमेंट लिया था और उस x के लिए हमने एक ऐसा एप्साइलन ढूंढ दिया कि उसका एप्साइलन नेबरहुड पूरा का पूरा इस सेट का सबसेट बन जाए, और यहाँ पर ओपन सेट की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। यही तो प्रूफ करना होता है ना ओपन सेट में। तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज यूनियन आई बिलोंग्स टू एन ए आई इज एन ओपन सेट। ये ओपन सेट होगा, मतलब हेंस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ओपन सेट्स का जो आर्बिट्रेरी यूनियन होता है, स्वैच्छ संघ होता है, वो भी एक ओपन सेट ही बनता है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। देखिए इससे पहली वाली थ्योरम में हमने यूनियन की बात करी थी, मतलब ओपन सेट्स के यूनियन संघ की बात करी थी। अब हम ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ की बात कर रहे हैं। तो थ्योरम क्या कह रही है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो ओपन होगा, यानी कि हम फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले लें और उनका इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन वाला जो सेट होगा वो ओपन बनेगा। देखिए पिछली थ्योरम में यहाँ पे फाइनाइट की जगह आर्बिट्रेरी वर्ड था। आर्बिट्रेरी मतलब फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन में फाइनाइट वर्ड आ रहा है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लोगे तो उनका इंटरसेक्शन ओपन सेट बनेगा। और यूनियन में क्या है, अगर आप इनफाइनाइट ओपन सेट्स ले लोगे तो भी उनका यूनियन ओपन सेट बन जाएगा। तो पहले हम फाइनाइट का प्रूव करते हैं कि फाइनाइट ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन फाइनाइट बनेगा, उसके बाद हम एक कंट्राडिक्टरी एग्जांपल से ये शो करेंगे कि यहाँ पे हमने आर्बिट्रेरी वर्ड क्यों नहीं लिखा। तो अभी हमें फाइनाइट ओपन सेट्स लेने हैं, तो प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। प्रूफ लेट A1 A2 AN be n ओपन सेट्स। हमने n ओपन सेट ले लिए ये, तो n कोई फिक्स नंबर है, मतलब फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नहीं है ये। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव इंटरसेक्शन I1 to n AI is an ओपन सेट। देखिए ये जो फाइनाइट सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन ओपन प्रूफ करना है हमें। तो ये देखो सेट A1 A2 AN है, इनका इंटरसेक्शन मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन AN। ठीक है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं इंटरसेक्शन I टेकिंग वैल्यू 1 to n AI। देखो I की वैल्यूज़ रखते जाओगे तो I इक्वल्स टू 1 रखोगे तो ये A1 बन जाएगा, इंटरसेक्शन I इक्वल्स टू 2 A2 बन जाएगा, इंटरसेक्शन A3 सो ऑन। ठीक है, तो ये जो n ओपन सेट्स हैं इनके इंटरसेक्शन वाला जो सेट है वो इस तरह से लिखा है हमने, हमें इस सेट को ओपन प्रूव करना है। ठीक है, तो ओपन प्रूफ करने के लिए मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया क्या करना होता है। हमें जिस सेट को ओपन प्रूफ करना है उसमें से एक एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट के लिए एक ऐसा एप्साइलन ढूंढना है कि उसका एप्साइलन नेबरहुड है जो एलिमेंट का वो पूरा का पूरा उस सेट का सबसेट बन जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस सेट में से जिसे ओपन प्रूफ करना है उसमें से एक एलिमेंट लेंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन I1 to n AI। x एक एलिमेंट हमने इंटरसेक्शन में से ले लिया। अब हमें पता है कोई एलिमेंट
किसी दो सेट के, मान लो दो की बात कर रही हूँ मैं, दो सेट के इंटरसेक्शन में कब जाता है, सर्वनिष्ठ में कब जाता है, जब वो दोनों सेट में हो एलिमेंट, दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन होगा तभी तो इंटरसेक्शन में जाएगा। और अभी हम कह रहे हैं कि A1 A2 AN सेट्स का जो इंटरसेक्शन है उसमें ये एलिमेंट है, इसका मतलब ये एलिमेंट सब में है, A1 A2 A3 AN सब में है तभी इंटरसेक्शन में जाएगा, राइट। तो x बिलोंग्स टू हमने इंटरसेक्शन में से लिया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू AI फॉर ऑल I टेकिंग वैल्यूज 1 to n, मतलब x हर AI का एलिमेंट होगा। I बराबर 1 है यानी कि x बिलोंग्स टू A1, I इक्वल 2 लेंगे x बिलोंग्स टू A2, I इक्वल n लेंगे x बिलोंग्स टू AN। तो ये फॉर ऑल सिंबल है, मतलब सारे सेट्स में होगा x, ठीक है। और ये जो सारे सेट्स हैं एंड AI I1 to n आर ओपन सेट्स, ये सारे के सारे सेट कैसे हैं, ओपन सेट्स हैं। हम अज्यूम करके चले थे ना, A1 A2 अप टू AN आर ओपन सेट्स। तो ओपन सेट्स की डेफिनेशन से इन सभी सेट्स के अंदर x का कम से कम एक एप्सिलॉन नेबरहुड पूरा का पूरा कंटेंट इन होगा, मतलब देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन I ग्रेटर देन 0 such that x minus epsilon I x plus epsilon I is a subset of AI, मतलब I जब 1 है तो एप्सिलॉन 1 पॉजिटिव नंबर ऐसा है कि इसका x का एप्सिलॉन 1 नेबरहुड पूरा का पूरा A1 का सबसेट है। I जब 2 लेंगे तो एप्सिलॉन 2 एक ऐसा नंबर है कि x का एप्सिलॉन 2 नेबरहुड पूरा का पूरा A2 का सबसेट है। तो क्योंकि ये सारे सेट ओपन है इसलिए ओपन की डेफिनेशन से हमने ये एप्सिलॉन नेबरहुड बना दिया और वो पूरा का पूरा AI का सबसेट होगा। लेकिन हमें प्रूफ तो इसको इंटरसेक्शन को करना है ओपन सेट, और एलिमेंट भी हमने यहीं से लिया था, मतलब हमें तो x का ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड चाहिए जो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाए, पूरा का पूरा इंटरसेक्शन का सबसेट बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन I मतलब एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3, ये n वैल्यूज है हर एक सेट के लिए ना, n सेट है तो हर एक सेट के लिए एक एप्सिलॉन है। तो हम ऐसा करते हैं, लेट एप्सिलॉन इक्वल मिनिमम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n। ये जो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ये सारे जो पॉजिटिव नंबर है इनमें जो सबसे छोटा है ना उसको हमने एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है। तो अब ये जो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, में एप्सिलॉन नेबरहुड की अगर बात करूं, इस ओपन इंटरवल की बात करूं, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट इन होगा x माइनस एप्सिलॉन I x प्लस एप्सिलॉन I में, फॉर ऑल I1 to n। क्योंकि देखो ये हमारी रियल लाइन ये x है, ठीक है। मान लो ये जो है ये x माइनस एप्सिलॉन I है और ये x प्लस एप्सिलॉन I है। ऑफ कोर्स ये n पॉइंट है, अलग अलग होंगे, एप्सिलॉन 1 अलग एप्सिलॉन 2 अलग, लेकिन मैं एक जनरल बता रही हूँ। तो अगर आपको I से कुछ ऐसे लगे कि I लिखा क्यों लिखा है जनरल के लिए, तो मैं यहाँ पे n लिख देती हूँ, ठीक है। अब एप्सिलॉन कैसा है, इनमें से जो मिनिमम है उसके बराबर है, तो एप्सिलॉन n के या तो एप्सिलॉन बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है। बराबर होगा तब तो यही इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन वाला है वही x माइनस एप्सिलॉन n वाला होगा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर एप्सिलॉन n से छोटा है, मतलब मान लो यहाँ कहीं है ये x माइनस एप्सिलॉन और ये x प्लस एप्सिलॉन, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड है ये पूरा का पूरा सबसेट होगा ना x माइनस एप्सिलॉन I x प्लस एप्सिलॉन I का, ठीक है, फॉर ऑल I1 to n, क्योंकि हमने एप्सिलॉन इन सब में से जो छोटा है उसके बराबर लिया है। तो ये जो मैंने रियल लाइन पे आपको बताया है ये I इक्वल्स टू 1 I इक्वल्स टू 2 I इक्वल्स टू 3 अप टू n सबके लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नेबरहुड जो है वो सबसेट होगा एप्सिलॉन I नेबरहुड का। अब ये हमने यहाँ तक तो लिख ही लिया है, ये पूरा का पूरा सबसेट किसका है, एप्सिलॉन I नेबरहुड का।
और ये हमने लिखा था इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए आई फॉर ऑल आई 1 to n। यानी कि ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड बन रहा है एक्स का, ये सबसेट है ए आई फॉर ऑल आई 1 to n। यानी ये जो इंटरवल है ये A1 का भी सबसेट है, A2 का भी सबसेट है, A3 का भी सबसेट है। मतलब ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड या ये जो इंटरवल है ये A1, A2, A3 अप टू AN सब का सबसेट है और ये सब में कॉमन है, मतलब ये इंटरसेक्शन में जाएगा। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन I1 to n A I। ठीक है, अब देखिए हमने इस इंटरसेक्शन में से एलिमेंट x लिया था और उसका एप्सिलॉन नेबरहुड पूरा का पूरा इसका सबसेट बन गया। तो ओपन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन I1 to n AI इज एन ओपन सेट। ये ओपन सेट होगा, हेंस फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। मतलब अगर हम फाइनाइट ओपन सेट्स लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन वाला जो सेट बनेगा वो ओपन होगा। तो ये प्रूफ तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब जैसे मैंने कहा था कि यूनियन में हमने फाइनाइट की जगह आर्बिट्रेरी वर्ड यूज़ किया था, लेकिन इंटरसेक्शन में फाइनाइट वर्ड यूज़ किया है। तो ऐसा क्यों? उसके लिए मैंने कहा था मैं आपको एक कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल बताऊंगी कि यहाँ हम आर्बिट्रेरी वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, आर्बिट्रेरी मतलब जो ओपन सेट्स हम ले रहे हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो फाइनाइट का केस तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम ये दिखाएंगे कि अगर इनफाइनाइट ओपन सेट्स ले लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन ओपन नहीं बनेगा। ठीक है, हमेशा नहीं बनेगा, हो सकता है कुछ केसेस में बन जाए, लेकिन इन जनरल हम बात तभी कह सकते हैं जब सबके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो एक भी अगर कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल बन गया मतलब हम यहाँ पे आर्बिट्रेरी वर्ड नहीं लिख सकते। तो वो कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल क्या होगा वो हम लिख रहे हैं, लेट माइनस 1/n 1/n। ठीक है, n बिलोंग्स टू n बी ओपन सेट्स। ये हमने ओपन सेट्स ले लिए। देखिए ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो n बिलोंग्स टू n लिया है हमने, तो n जब 1 होगा तो ये बनेगा -1 1, n जब 2 होगा तो ये बनेगा -1/2 1/2, n जब 3 होगा तो -1/3 1/3। तो n हमें पता है नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर है। तो ये सारे के सारे ओपन इंटरवल्स है और ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, यानी कि ये हमने इनफाइनाइट ओपन सेट्स लिए हैं। क्लियर है ये बात? देखिए मैं बता देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। जब n नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है तो n इक्वल्स टू जब 1 होगा तो ये बनेगा -1 1, ओपन इंटरवल है ओपन सेट होता है। जब n 2 होगा तो ये -1/2 1/2, ओपन इंटरवल एंड ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। -1/3 1/3 सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स बन रहे हैं ना, मतलब हमने ये इनफाइनाइट ओपन सेट्स लिए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इनका इंटरसेक्शन ले हम इनफाइनाइट ओपन सेट्स का तो वो ओपन बनेगा क्या। ओके, तो हमें इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए इंटरसेक्शन n बिलोंग्स टू n -1/n 1/n क्या होगा। अगर हम इन सेट्स का इंटरसेक्शन ले तो क्या बनेगा ये, तो समझते हैं इसे हम। ये हमारी रियल लाइन, राइट। तो ये सपोज 0 है, ये 1 और ये -1। तो ये वाला ओपन इंटरवल है ये -1 से 1। ठीक है, फिर बाद में क्या आ रहा है -1/2 to 1/2, तो ये हमारा -1/2 और ये हमारा +1/2। ठीक है, फिर -1/3 +1/3, मतलब हर बार ओपन इंटरवल पहले वाले के अंदर जा रहा है पूरा का पूरा। -1 से 1 वाला जो इंटरवल था इसका सबसेट बना था ये वाला, ये देखो -1 से 1 वाला, तो ये -1/2 से +1/2 वाला पूरा का पूरा इसके अंदर है।
फिर -1/3 से 1/3 वाला इसके अंदर है, ठीक है, सो ऑन। तो हम ऐसे वैल्यूज दोनों तरफ से छोटी डिक्रीज होती जा रही है दोनों तरफ से इंटरवल्स में, ओके। और वैल्यू जाएगी कहाँ पे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो n तो बढ़ता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही हमारा n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 1/n किसे अप्रोच करेगा, 0 को। सिमिलरली -1/n जो है वो भी 0 को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव या नेगेटिव तो होता नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरफ से, इधर से भी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है और इधर से भी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। तो जब हम इन सारे ओपन इंटरवल्स का या फिर कह लो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, इन सब में कॉमन क्या बनेगा ये देखेंगे जब n बिलोंग्स टू n है। तो जब n बहुत बड़ी वैल्यू होगी, अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो दोनों तरफ से वैल्यू छोटे होते होते 0 पे अप्रोच करेगी और वो एक 0 एलिमेंट ही रह जाएगा जो सारे सेट्स में कॉमन होगा। तो ये जो इंटरसेक्शन है ये बन रहा है एक सिंगलटन सेट 0। एक सिंगलटन सेट मैंने शायद पहले बताया था, ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो। तो इन ओपन सेट्स का जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है वो एक सिंगलटन सेट 0 सेट बन रहा है, मतलब सिंगलटन सेट बन रहा है, 0 सेट नहीं बोल देंगे हम, सिंगलटन सेट। और हमें पता है सिंगलटन सेट ओपन नहीं होता, हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट ओपन नहीं होता, और ये भी फाइनाइट ही है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये ओपन नहीं है, इज नॉट एन ओपन सेट, ठीक है, ये ओपन नहीं है। मतलब कि ये एक एग्जाम्पल हमें ऐसा मिल गया जिसमें ओपन इंटरवल्स का या ओपन सेट्स का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ओपन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है कंट्राडिक्ट, विरोध बताने के लिए। तो इस एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन नहीं होता। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होंगी। डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।